दोस्तों, आज यानी 1 जनवरी 2021 से भारत में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से एक और जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें जीएसटी, गैस सिलेंडर, जीवन बीमा पॉलिसी, चेक पेमेंट, कॉलिंग, व्हाट्सएप, गाड़ियों की कीमत आदि शामिल है। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। शुरुआत करते हैं चेक पेमेंट से जुड़े नियम से। नए साल की शुरुआत के साथ ही चेक पेमेंट से जुड़े नियम में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बैंकिंग फ्रॉड पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आज से चेक के पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने का फैसला किया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने अगस्त में ही इस संबंध में घोषणा की थी। इस पॉजिटिव पे सिस्टम की बात करें तो इसके तहत किसी थर्ड पार्टी को चेक जारी करने वाले व्यक्ति को अपने बैंक को अपने चेक की जानकारी भी भेजनी होगी। इस सिस्टम से 50,000 रुपए से ज्यादा का भुगतान वाले चेक को रिकन्फर्म करना होगा। इस सिस्टम के जरिए चेक के क्लियरेंस में भी कम समय लगेगा। चेक जारी करने वाले व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चेक की तारीख, लाभार्थी का नाम, प्राप्तकर्ता और पेमेंट की रकम के बारे में दोबारा जानकारी देनी होगी। दोस्तों, अगली खबर भी आरबीआई से जुड़ी है। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम कार्ड और यूपीआई से कॉन्टैक्टलेस लेन देन के नियमों में बदलाव किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतानों की तेजी से अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि यूपीआई से कॉन्टैक्टलेस लेन देन की सीमा 2,000 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए कर दी है। यह सुविधा 1 जनवरी 2021 यानी आज से प्रभावी हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह भी कहा कि ये ग्राहकों की इच्छा पर निर्भर करेगा। और आपको बता दें कि रिजर्व बैंक ने कहा है कि इससे संबंधित परिचालन के दिशा निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो इस खबर को ध्यान से समझ लीजिए। दरअसल नए साल में एंड्रॉइड 4.3 और iOS 9 से पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन्स में व्हाट्सएप चलाना बंद हो रहा है। व्हाट्सएप हर साल आउटडेटेड iOS और एंड्रॉइड स्मार्टफोन को सपोर्ट करना बंद कर देता है। जो ग्राहक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके लिए जरूरी है कि वो अपना फोन अपग्रेड कर लें। इसी के साथ साथ हम आपको बता देते हैं कि व्हाट्सएप के दुनिया भर में 2 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं। दोस्तों, अब आप कम प्रीमियम पर टर्म प्लान खरीद सकेंगे। दरअसल सभी बीमा कंपनियां आज से सरल जीवन बीमा पॉलिसी पेश करने जा रही हैं। इसमें कम प्रीमियम पर टर्म प्लान खरीदने का मौका मिलेगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस को सभी लोगों के लिए एक किफायती विकल्प बनाने के लिए भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण के निर्देश पर बीमा कंपनियां सरल जीवन बीमा पॉलिसी पेश करने जा रही हैं। इस कारण इसका सबसे ज्यादा फायदा कम आय वर्ग के लोगों को होगा। इस पॉलिसी के लिए सभी बीमा कंपनियों के नियम और शर्तें एक समान होंगी। खास बात यह है कि इसमें सम एश्योर्ड राशि और प्रीमियम भी एक समान होगा। इस कारण क्लेम के वक्त विवाद की आशंका बहुत कम हो जाएगी। अगर आप नए साल में गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो उससे पहले एक खबर को ध्यान से समझ लीजिए। आज से कई कार कंपनियां अपने ग्राहकों को बड़ा झटका देने जा रही हैं। 1 जनवरी 2021 यानी आज से 10 बड़ी कार कंपनियां अपनी कारों की कीमतें बढ़ा रही हैं। कीमतों को बढ़ाने के पीछे उत्पादन लागत में आई बढ़ोतरी और कच्चे माल यानी स्टील, एल्युमिनियम और प्लास्टिक की कीमतों का महंगा होना एक वजह है। आगे बताते चलें कि कंपनी अपनी कारों की कीमत को आज से 3% तक महंगा कर सकती हैं। हालांकि बढ़ी हुई कीमतें वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से अलग अलग रहेंगी। एमजी मोटर इंडिया भारतीय बाजार में एमजी हेक्टर, एमजी जेडएस ईवी और एमजी ग्लोस्टर जैसी कारों की भी बिक्री करती है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि रेनो इंडिया अपनी कारों की कीमत को आज से 28,000 रुपए तक बढ़ा देगी। हालांकि बढ़ी हुई कीमतें वेरिएंट और मॉडल के हिसाब से अलग अलग रहेंगी। रेनो इंडिया भारतीय बाजार में क्विड, डस्टर और ट्रिबर जैसी कारों की भी बिक्री करती है। अगली बड़ी खबर एलपीजी यानी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर है। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। आज से देश में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत बदल जाएगी। मालूम हो कि हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसी के हिसाब से एलपीजी के दामों में अंतर होता है। मौजूदा समय में सरकार 1 साल में हर घर के लिए 14.2 किलोग्राम के 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी देती है।
अगर ग्राहक इससे ज्यादा सिलेंडर लेना चाहते हैं तो उन्हें बाजार कीमत पर खरीदते हैं। आपको बता दें कि इसकी कीमत औसत, अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क और विदेशी विनिमय दरों पर बदलाव जैसे कारक तय करते हैं। सरकार ने फास्टैग की डेडलाइन को लेकर वाहन मालिकों को थोड़ी राहत दी है। अब देश भर में सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग की डेडलाइन 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। इससे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा था कि 1 जनवरी से कैश टोल कलेक्शन बंद हो जाएगा, लेकिन अब इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के मुताबिक फास्टैग ई-कॉमर्स वेबसाइट अमेजन, फ्लिपकार्ट और पेटीएम पर उपलब्ध है। बैंक और पेट्रोल पंप से भी फास्टैग को खरीदा जा सकेगा। बैंक से फास्टैग लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि जिस बैंक में आपका खाता हो उसी से फास्टैग खरीदें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक आप फास्टैग को किसी भी बैंक से 200 रुपए में खरीद सकते हैं और इसको आप कम से कम 100 रुपए से रिचार्ज करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि सरकार ने बैंक और पेमेंट वॉलेट से रिचार्ज पर अपनी तरफ से कुछ अतिरिक्त चार्ज लगाने की छूट दी हुई है। दोस्तों, भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड यानी IRCTC की नई वेबसाइट लॉन्च हो गई है। IRCTC की नई वेबसाइट का कोई अलग डोमेन नहीं है, बल्कि आप इसे पुराने डोमेन यानी www.irctc.co.in पर लॉग इन कर सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो IRCTC की वेबसाइट को कुछ नए फीचर्स के साथ अपग्रेड किया गया है। नई वेबसाइट का नाम नेक्स्ट जनरेशन है। इस नई वेबसाइट को लेकर दावा है कि तत्काल टिकट की बुकिंग के दौरान ऐन मौके पर वेबसाइट हैंग नहीं होगी। इसके अलावा ये भी दावा है कि 1 मिनट में 10,000 टिकटों की बुकिंग की जा सकेगी। 6 करोड़ यूजर्स वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं। अब एक साथ 5 लाख लोग लॉगिन कर सकेंगे। पहले ये संख्या 40,000 थी। वेबसाइट में सबसे बड़ा बदलाव वो हुआ है कि पहले मास्टर लिस्ट से पैसेंजर की डिटेल को चुनना पड़ता था, जबकि अब पहले आप मास्टर लिस्ट आपके सामने सर्च रिजल्ट की तरह आ जाएगी, जिसमें से आप पैसेंजर को चुन पाएंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि पैसेंजर की डिटेल को भरने में जाया होने वाला आपका समय बचेगा और आप तेजी से टिकट बुक कर पाएंगे। इसके अलावा आप नई वेबसाइट के जरिए किसी स्टेशन पर कमरे की बुकिंग टिकट के साथ ही कर सकेंगे। नई वेबसाइट को काफी फास्ट बनाया है, जिसका अनुभव आप खुद लॉगिन करके कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप क्लैट की परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं तो खबर आपके काम की है। दरअसल कंसोर्टियम की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक क्लैट 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज से शुरू होकर 31 मार्च तक चलेगी। आवेदन फॉर्म केवल कंसोर्टियम ऑफ nlus.ac.in वेबसाइट से ऑनलाइन जमा करना होगा। ऑफलाइन आवेदन नहीं लिया जाएगा। हालांकि परीक्षा ऑफलाइन होगी। क्लैट का आयोजन 9 मई 2021 की दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। आपको बता दें कि देश के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम 45% अंक के साथ 12वीं की परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं और 2020 या 2021 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स भी क्लैट 2021 के लिए योग्य हैं। क्लैट की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल कर रजिस्ट्रेशन करना होगा। मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। मोबाइल नंबर मान्य होने के बाद मोबाइल नंबर और पंजीकरण के समय दिए गए पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन किया जा सकेगा। उसके बाद फॉर्म खुलेगा। क्लैट के स्कोर से 22 NLU में दाखिला होगा। रिजल्ट्स आने के बाद उम्मीदवार सभी 22 NLU के लिए वरीयता क्रम में लिस्ट भरेंगे। अगर SC, ST, OBC के तहत कोई अभ्यर्थी आवेदन कर रहा है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया गया अपलोड करना होगा। इसी के साथ साथ क्लैट कंसोर्टियम ने सलाह दी है कि अभ्यर्थी अपना नाम, माता पिता के नाम को आवेदन में सही ढंग से लिखें। बाद में इसमें परिवर्तन उम्मीदवारी को अयोग्य कर सकता है। अभ्यर्थी आवेदन जमा हो जाता है और भुगतान कर दिया जाता है तो आप प्रोग्राम, श्रेणी और BPL फील्ड नहीं बदल सकते। अगर आवेदन, परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी चरण में जानकारी गलत पाई जाती है या प्रमाण पत्र के बीच कोई विसंगति है तो उम्मीदवार का आवेदन बिना किसी और कारण के तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया जाएगा। फीस की बात करें तो सामान्य, OBC, PWD, NRI अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 4,000 रुपए और SC, ST, BPL श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 3,500 रुपए है। अगर आप UPI से पेमेंट करते हैं तो इस खबर को समझ लीजिए। दरअसल नए साल से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI पेमेंट के नियमों में आज से बदलाव होंगे।
एनपीसीआई ने यूपीआई में होने वाले प्रोसेस ट्रांजैक्शन के कुल वॉल्यूम पर 30% की लिमिट तय कर दी है, जो सभी थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स के लिए लागू होंगी। आज के हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी ही बड़ी और तमाम आम आदमी से जुड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।